बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला के बधार में बादल फटने से मकानों और NH5 को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबा आ गया। बादल फटने से आई बाढ़ में एक होटल में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि कई जगहों पर गाड़ियां जो हैं वो इस बहाव के साथ बहती हुई भी नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद स्थिति यहां पर बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। कई नेशनल हाईवे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यातायात जो है वो वहां ठप हो चुकी है। दोनों ही छोर पर लोग रुके हुए हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है जिसे हटाने का काम भी हो रहा है, लेकिन दिक्कतें इसी बीच लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बादल फटने से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर होटल के बाहर लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं और उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो स्थितियां किस कदर खराब होती जा रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से दिक्कतें होती जा रही हैं। बादल फटने से कई जगहों पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें। हालांकि जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी जो है मलबा गिरा हुआ है जिसे हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। वहीं पंजाब के भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी में उफान आ गए। सतलुज नदी का पानी जालंधर के करीब 60 गांवों में घुस गया। गांवों में सड़कों का नामो निशान मिट गया। लोग ट्रैक्टर का सहारा लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो पंजाब में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हम इस वक्त मौजूद हैं जालंधर के लोहियां खास इलाके में, जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ का कहर देखने को मिला। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बाढ़ का पानी अभी भी उसी तरह आसपास के इलाके में आया हुआ है। आप देख सकते हैं भले ही पानी का लेवल कम हुआ है, पानी का जो लेवल है वो 2 से 3 फीट कम हुआ है पिछले 2-3 दिन में। तो हालांकि 9वां दिन है आज, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह पानी तेज रफ्तार आगे बढ़ रहा है। यानी कि अभी भी बाढ़ का कहर यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उससे भी बड़ी बात, भले ही पानी का जो स्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर अभी स्मेल आने लगी है। स्मेल आने लगी है क्योंकि इसका सीधा यही इशारा है कि जो मवेशी, जो जानवर पानी के अंदर डूबने के चलते उनकी मौत हुई है, वो अब गलने सड़ने लगे हैं, या और ऐसी चीज़ें जो पानी में ख़राब होने वाली वो गल सड़ रही हैं और उनके चलते इस तरह की स्मेल आ रही है। और सबसे ज़्यादा खतरा अब बना हुआ है बीमारी फैलने का। कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ का पानी निकले और कोई महामारी यहाँ पर आकर के फैल जाए। ये सबसे बड़ी चिंता अब सताने लगी है। लोगों के बीमार होने की खबरें बहुत आने लगी हैं। जो गांव पानी के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव 60 के करीब गांव इस एरिया के प्रभावित हुए हैं, सभी गांव जो बाहरी उनका सड़की मार्ग है वो पूरी तरह से कट चुका है। या तो वहाँ पे नाव जा रही है, या फिर जिन जगह पर पानी कम हुआ है वहाँ पर ट्रैक्टर के ज़रिए लोग पहुँच सकते हैं, राशन पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अभी भी वो पानी में फंसे हुए हैं और ऐसे लोग जो लगातार चारों तरफ से पानी में गिरे हुए हैं, उनके बीमार होने की खबरें काफ़ी आ रही हैं। हालांकि अभी मेडिकल कैंप लगने शुरू हो गए हैं, उनके जो इलाज है वो शुरू हो चुका है। पंजाब के फिरोजपुर में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और मुश्किल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से है। खासतौर पर हुसैन वाला इलाके में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास बने हुसैनी वाला गाँव में पानी भर गया है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, खासतौर पर यहाँ के किसानों की। फिरोजपुर के सरहदी गांव टेंडीवाला में बांध जो है जो टूटने की कगार पे था, आज वो बांध सुबह टूट चुका है। और आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज है और लगातार पानी जो है सतलुज के अंदर जो मार रहा है। बिल्कुल सरहदी इलाका टेंडीवाला है। ये गांव के लोग, आर्मी के लोग, NDRF पिछले 3 दिनों से कड़ी मेहनत कर रही थी, मुशद्दत कर रही थी भी इस बांध को बचाया जाए, ताकि ये इसके साथ लगते जो 7 से 8 गांव हैं उसका बचाव हो सके, खेतों का बचाव हो सके। मगर आज ये कुछ देर पहले जो ये बांध करीब 100 फुट के करीब जो टूट चुका है और अब हालात ऐसे हैं, एहतियात के जरूरत के जो तौर पर एक बोरियाँ लगाई गई हैं मिट्टी की, मगर फिर भी पानी जो है उसका रिसाव शुरू हो चुका है और पानी लगातार जो है मार कर रहा है। मगर NDRF की टीम जो है, आर्मी की टीम है, वो वहाँ तैनात है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं भी हालात किस तरह के हैं, ये पहाड़ कब तक पड़ा है और क्या इससे बचाव होगा या काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि ज़्यादा टुट गया है जी, तो ये टुटने कारण के 4-5 पिंड यानी कि पानी चढ़ जाएगा जी। 5 पिंडों से पानी हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत औखा हो जाना। हमें ज़्यादा फसलों से भी पूरी
खराब हो जाएंगे, फसल भी पूरे खराब हो जाएंगे। कितना आपका मानना है कि पानी का रिसाव शुरू हो चुका है खेतों की ओर? ये जाने के देखते ही पहले कितना स्पीड से पानी चलता पे जी, ये टुटन लगे तो पता थोड़ा लगना है, तो टुट गया है, बस थोड़ी देर में पता थले ड्रेन के थले पानी जाने वाला है। अब थल्ले अपने चला गया पानी। अगर बात करें तो सरहद जो पाकिस्तान कितनी दूरी पे है, क्योंकि बताया जा रहा है पाकिस्तान भी लगातार पानी छोड़ रहा है, पाकिस्तान कितनी दूरी पे है? पाकिस्तान से लागे ही आ गया पानी तो लागे ही आ गया, लगभग आधा किलोमीटर है पानी उधर पाकिस्तान तो कोई आंदा पे जी, कोई अपना पानी आंदा पे, पाकिस्तान का पानी ज़्यादा आंदा पे इस टाइम, तो उन्हें ज़्यादा वो पानी नाल ज़्यादा पानी टुट रहा है, पानी ज़्यादा आंदा पे पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अगर बात करें फिरोजपुर की तो फिरोजपुर अकेला सतलुज की मार नहीं पड़ रही, यहाँ ब्यास का पानी भी इकट्ठा हो रहा है और पाकिस्तान की ओर से भी लगातार पानी छोड़े जा रहा है और इसी पानी छोड़ने के कारण बहाव जो है सतलुज का वो कम नहीं हो रहा और मार पानी लगातार बढ़ रही है। इसी तरह पंजाब के अनंतपुर साहिब में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब के जालंधर और फिरोजपुर में अभी भी हालात सामान्य नहीं है। जो लोग हैं वो फ्लड की चपेट में अभी भी हैं, अभी तक घरों में पानी घुसा हुआ। लेकिन अब हम अनंतपुर के एक पास गांव है लोधीपुर, वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि जो सतलुज का पानी यहां से जाता है वो आगे जाता है जालंधर और फिरोजपुर। जो हालात जालंधर और फिरोजपुर के बने हुए हैं वो यहीं से जो पानी क्रॉस करके गया था, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आगे नंगल है, उसके आगे बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जो पानी छोड़ा गया था वो पानी आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि इस साइड आपको सतलुज नजर आ रहा होगा, लेकिन सतलुज की दूसरी ही साइड आप एक और बांध देखेंगे। इस बांध के साथ आप देखेंगे जो बिल्कुल आपको तस्वीरें हैं लग रहा होगा ये सतलुज ही है जो इधर भी बग रहा है और इधर भी चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सतलुज नहीं है, ये लोगों के खेत थे। जो हालात अभी घरों में सामान्य हुए हैं, लेकिन खेतों के जो हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि सतलुज का पानी क्रॉस करके खेतों में चला गया और दूर दूर तक जो फसल लोगों की तरफ से उगाई गई थी, किसानों ने जो फसल उगाई थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। ये हम देख पा रहे हैं कि सतलुज में यहाँ पर है जो उसका अंदर चला गया है, खेत बिल्कुल तबाह हो गया। क्या क्या फसल है, कितनी फसल, कितनी एकड़ जमीन यहाँ पर बिल्कुल तबाह हो गई। हालांकि लग रहा है कि सतलुज ही ये लग रही है खेतों में भी। हाँ जी, ये सारी उपजाऊ ज़मीन थी, सतलुज इस तरफ था। ये सारा इस साल में जो भी बाढ़ आई उसके कारण सारा ज़मीन हमारा नुकसान हो गया। इधर सतलुज एक डायरेक्शन बना चुका अपने, तो इसके कारण हमारे आगे घर पड़ जाते हैं। ठीक है, हमने 1 साल 2 साल में ये बंद चैलेंज ना किया गया तो हमारे घर, हमारी ज़मीन तो ख़राब हो गई, हमारे घर भी जो है बर्बाद हो। पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी के तट का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद पंजाब के फिरोजपुर जिले समेत कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने फिरोजपुर को हाई अलर्ट पर रखा है और वहां से कई गांवों को खाली भी करा लिया गया है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और सेना की टीमों को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया। इससे पहले भारी बारिश की वजह से पंजाब के जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और रूपनगर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में भी भारी बारिश की वजह से सभी नदी और नाले जो है वो उफान पर है। दमोह में भारी बारिश से जुड़ी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। ऐसे हालात में भी कुछ लोग नदी पार करने को मजबूर हो गए। एक बाइक सवार के अलावा पीठ पर बस्ता लादे कुछ बच्चे भी उफनती जुड़ी नदी को पार करते दिखे। नदी में पानी के बहाव का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुल से नदी पार कर रही कुछ गायें जो हैं वो पानी के तेज बहाव में बह गई। तो दमोह की स्थिति, पुल के ऊपर से पानी का बहाव जरा आप देखिए। ये पुल जहां से लोग रास्ता पार करके दूसरी तरफ पहुंचते थे, आज आलम वहां ये है कि पानी का बहाव वहां इतना तेज, इस पुल को भी पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। और इसी बीच इस बहाव को पार करते हुए, जान जोखिम में डालते हुए कई लोग नजर आते दिख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई इंसान जो अपने मोटरसाइकिल के साथ इस उफान को पार करते हुए नजर आ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पानी का बहाव एक तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, दूसरा ये कुछ गायें जो इस बहाव को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बहाव की चपेट में ये गायें आई और बहती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल की जरा तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ भदभदा बांध जो है उसके सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से उसमें पानी बढ़ गया और एक बार फिर बांध के गेट खोलने जरूरी हो गए। हालांकि वहां पहुंचे सैलानी इस नजारे को देखकर काफी खुश नजर आए। कुछ लड़के नीचे उतरकर जान की परवाह किए बिना सेल्फी लेते दिखे। यहाँ जो दर्शक लोग हैं, जो पर्यटक लोग हैं, वो ज़्यादा आज भीड़ है, इसलिए इनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पुलिस की जो चौकसी है वो सतर्कता बरत रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, हरदा में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। करीब 50 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बारिश की वजह से मटकुट और हंसवती नदी उफान पर आ गई है। हंसावती नदी में तो पानी इतना बढ़ गया कि उस पर बना पुल भी पानी में डूब गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए हैं। तो 50 गांव ऐसे जिन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस 50 गांव में अंदाजा आप लगाइए कि कितने परिवार होंगे जो इस वजह से आज उनकी स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि जलस्तर वहां बढ़ चुका है, लोगों के मकानों तक पानी भर चुका है, उनका आशियाना एक तरीके से कहा जाए तो उजड़ चुका है। सुरक्षित जगह की तलाश में वो जरूर इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, क्योंकि उन खाने पीने की समस्या भी उनके सामने आ खड़ी हुई है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के सागर में भी आसपास इलाकों में लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है और बारिश का ये पानी अब शहरी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, सागर इलाके में सड़कें भी इस पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और ये लोगों के घर के भीतर की तस्वीर, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में आसपास इलाकों में लगातार बारिश के बाद अब शहर के भीतर भी लगातार ये जल जमाव लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 2.5 फुट पानी भर गया घर में, कपड़े खराब हो गए और लेटरिन के पानी पूरे उबल रहे हैं। वो पूरी हमने 15 दिन पहले नगर पालिका को भी कंप्लेंट करी थी, पावती भी रखी है, सीएमओ साहब भी आए थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वही मध्य प्रदेश के सागर में प्रदेश के राजस्व मंत्री के मकान में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के मकान में भी पानी भर गया और इतना ही नहीं, मंत्री के बड़े भाई के मकान में भी पानी भर गया है। यानी अब पानी जो है वो हर जगह भरता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के मकानों तक। जिस तरीके की तस्वीरें जरा आप देखिए, आधा मकान जो है वो पानी में डूबा नजर आ रहा है, सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं और जो फर्नीचर घर में अंदर रखे हुए हैं वो पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति किस कदर वहां खराब हो चुकी है, लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वो जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं या सड़क पर अपने वाहनों के साथ जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी पानी के बीच में कई जगहों पर हम देखते हैं कि वाहन जो है वो भी ठप पड़ गए और लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और सबसे ज्यादा असर होशंगाबाद, बैतूल, बड़वानी, सीहोर, विदिशा, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरी और नीमच पर पड़ा है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे जो गांव हैं उनको खाली करा लिया और राहत और बचाव की टीम तैनात कर दी है। इस बीच ताप्ती और नर्मदा नदी दूसरी नदियों के उफान पर होने की वजह से बाढ़ का पानी नदी के किनारे बसे इलाकों में भर गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के हरदा की जरा इसी बीच तस्वीरें आप देख लीजिए। फंती माचक नदी में 2 लड़कों ने खतरनाक स्टंट किया। जान की परवाह किए बिना ये लड़के नदी में कूद गए, जिसके लिए ये लड़के माचक नदी पर बने पुल पर पहुंचे। भारी बारिश की वजह से माचक नदी इन दिनों उफान में है, लेकिन जान जोखिम में डालकर इन लड़कों ने नदी में छलांग लगा दी। इससे पहले एक लड़का काफी देर तक छलांग लगाने की तैयारी करता दिखा, जिसे रोकने की बजाय वहां मौजूद दोस्त जो उसके थे वो उसका हौसला बढ़ाते नजर आए। हालांकि तैराकी जानने की वजह से नदी में छलांग लगाने वाले ये लड़के सुरक्षित रहे। और सिर्फ हरदा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई और जिले लगातार बारिश के बाद परेशानियां झेल रहे हैं और शाजापुर में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें अब तालाब में तब्दील है। मध्य प्रदेश के शाजापुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूर दूर तक सड़क इस पानी में डूबे नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है, कई मकान आधे से ज़्यादा डूबे हैं। मार्केट इलाके में भी पानी जमा हो जाने की वजह से व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद कुछ इसी तरह की बदहाली लोगों में देखी जा रही है।
वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर है। रायसेन में नदी में उफान की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। रायसेन से विदिशा को जाने वाले नेशनल हाईवे पर बेतवा नदी का पानी भरने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। यहां तक कि बस ड्राइवर भी यात्रियों की जान को खतरे में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें जरा देखिए, किस कदर से लोग इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, उनके पास देखिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस बात को भी तय माना जा सकता है कि इस तरीके से, इस स्थिति से, इन पानियों के बीच से गुजरना इन लोगों के लिए ठीक नहीं है। इनकी जान पर आफत आ सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रायसेन से ये दिख रही हैं, जहां नेशनल हाईवे पर पानी, आप जरा देखिए, ये दरअसल नेशनल हाईवे है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी वहां कितना बड़ा हुआ है, लोग इतनी पानी के बीच में अपनी गाड़ियों के साथ गुजरते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से ताप्ती नदी पर बने डैम के जो गेट हैं वो खोलने पड़े हैं। बताया गया कि डैम का पानी बढ़ने की वजह से इस मौसम में 2 बार डैम के गेट को खोलना पड़ा। डैम का पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लोगों को पहले ही वहां पर सचेत कर दिया गया था, आगाह कर दिया गया था इस बाबत कि यहाँ स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ये जो पानी निचले इलाके में पहुंचेगा, आसपास के जो गांव हैं उनको वो अपनी चपेट में लेगा और लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में उन्हें आगाह किया गया था कि जल्द से जल्द जो लोग निचले इलाके, आसपास के गाँव में रहते हैं, वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक चले जाएं। लोगों के सामने दिक्कत इस बात की है कि आखिरकार वो अपने आशियाने को छोड़कर जाए तो जाए कहाँ, जहां उन्हें खाने पीने की दिक्कतें भी झेलनी पड़ेंगी। सुरक्षित ठिकाने उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ठिकाने आखिरकार कहाँ ढूंढे, तो लोगों के लिए दिक्कतें काफी बढ़ी हुई। और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और कोरिया जिले में भी बारिश के बाद कई रास्ते बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। कोरिया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खासतौर पर खड़गवा ब्लॉक की ये तस्वीर है, जहां रास्ता पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। बावजूद उसके जान जोखिम में डालकर एक गाड़ी को पार करवाया गया है। हालांकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है और इसके बाद प्रशासन ने इस डूबे हुए रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और अलर्ट घोषित कर दिया। वहीं झारखंड के बोकारो में 4 लड़कों को नदी में नहाना भारी पड़ गया। जब चारों लड़के बाइक पर सवार होकर इजरी नदी में नहाने गए तो बांध का गेट खुलने की वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ गया और चारों लड़के नदी के बीच में फंस गए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद चारों लड़कों को गांव वालों ने रस्सी की मदद से बचा लिया। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में एक झरने में फंसे कुछ सैलानियों की इलाके के लोगों ने जान बचाई। पानी के बीच फंसे सैलानियों की तरफ एक रस्सी फेंककर वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। सैलानियों को बचाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा और पानी में फंसे सैलानियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकालने लगा। कुछ देर बाद रस्सी के सहारे ये सैलानी धीरे धीरे पानी के बीच से बाहर निकल आए। पापा चले गए पापा। झरने की तस्वीरें जरा आप देखिए। कुछ सैलानी वहां पर हालांकि लुत्फ उठाने पहुंचे थे, लेकिन स्थिति खराब हो गई, लोग वहां फंस गए। गनीमत ये रही कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उन्हें वक्त रहते देख लिया और उसके बाद एक रस्सी की मदद से उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों ने कुछ देर तक ये जो आप पानी में चट्टानें देख रहे हैं वहां पर वो नजर आए रुके हुए और इस बात का इंतजार करते नजर आए कि जल्द से जल्द उन तक कोई राहत पहुंचे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। अगर इसकी चपेट में वो लोग आते तो निश्चित तौर पर वो पानी के बहाव के साथ बह जाते। पापा इस तरह सिर्फ